आजकल के छात्रों में क्या है, धैर्य नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया, पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। किसी टीचर के लिए तो बहुत ज्यादा चुनौती हो जाता है। कोई भी बच्चा को वो चाहता है कि वो सब कुछ ट्रांसफर कर दे, सारे नॉलेज ट्रांसफर कर दे, वो सब कुछ बता दे जिससे वो एग्जाम में पास हो जाए। लेकिन बच्चों में धैर्य नाम का कोई चीजें नहीं रह गया। वो चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट या हर एक विषय को 1 महीना में ही सर कंप्लीट कर दें। तो सर तो 1 महीना क्या, 1 हफ्ते में भी कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको फायदा कितना होगा, आपके पल्ले कितना पड़ेगा, वो सर को भी नहीं पता है। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो अगर क्लास चल रहा है, अब तो सबसे पहली समस्या तो स्टूडेंट के साथ क्या है कि 2-4 घंटा कंटिन्यू बैठने का उनमें पोटेंशियल ही नहीं है। अगर आप किसी स्टूडेंट को 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ाने लगेंगे तो उसका हालत खराब हो जाता है, नहीं होता है, 1 घंटे में ही खराब हो जाता है। तो इसी से समझ लेना चाहिए कि कितना चैलेंज है। सर के सामने भी चैलेंज है, जो पढ़ा रहे हैं उनके सामने भी चैलेंज है। अब इसी के लिए बेचारे लोग क्या करते हैं, 1 घंटा, अब इसी वजह से सर लोग क्या करते हैं, अब इसी वजह से सर लोग क्या करते हैं कि 1 घंटे के क्लास में आधा घंटा वो मोटिवेशन देते रहते हैं। जानते हैं बेचारे को इस सबको नहीं देंगे तो बैठेगा भी नहीं 1 घंटा। तो 1 घंटा में आधा घंटा वो इधर उधर की ही बातें करते हैं, आधा घंटा बेचारे पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि वो भाग जाएगा फिर। तो सबसे पहले तो लड़कों को, स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने का उनको क्षमता, या किसी भी चीज को गेन करने की क्षमता उनमें बढ़नी चाहिए। पोटेंशियल, आप बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ा सेक्रीफाई करना ही पड़ता है। बिना सेक्रीफाई का कुछ भी नहीं होता है। कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो आप सबसे पहले तो अपना क्षमता विकसित कीजिए, अपने अंदर वो ऊर्जा का संकेंद्रण कीजिए कि आप स्थिर मन होकर के किसी चीज को समझ सके, पढ़ सके। तो दिक्कत यही होता है, लड़कों सोचते हैं वो तो खैर तुम्हारा अपना मतलब जेन्युइन समस्या है। लेकिन छात्रों को, स्टूडेंट को हम कुछ सलाह देना चाहेंगे। सबसे पहला तो ये कि वो शांत चित्त रहिए एकदम। स्टूडेंट का सबसे पहला लक्षण है शांत चित्त रहिए। दूसरा, ध्यान रखें, मतलब क्या कहते हैं, केंद्रित रहिए, दिमाग को केंद्रित रखिए, फोकस रखिए, ध्यान केंद्रण रखिए। दूसरा चीज। तीसरा, अनुशासित रहिए। ये सब चीज छात्र का हम लक्षण बता रहे हैं। चौथा, नियमित रहिए, रेगुलर रहिए एकदम। किसी भी चीज का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नियमित पढ़ाई कीजिए। और चौथा, एक और रख लो, श्रम करने से पीछे मत हटिए, श्रम साध्य बनिए। ये 5 चीज अगर आपके पास है, आपका बुद्धि अगर ये सब चीज पर रहेंगे तो आप कुशाग्र भी बन जाएंगे। कुशाग्रता का आपकी संस्कृति में जबरदस्त एग्जाम्पल है। एक से आपको 55 में बाल मनोहर पोथी या बाल भारती पढ़े होंगे, उसमें वरदराज की कहानी याद है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। तो आप अगर ये सब कुछ करते हैं और अगर आप कुशाग्र बुद्धि का नहीं है, आपके पास आवश्यक रिसोर्सेस या संसाधन नहीं है, तो भी इसके माध्यम से आप सक्सेस हो सकते हैं। और अगर आप कुशाग्र बुद्धि के हैं लेकिन ये सब नहीं है, तो आज के दौरे हालात में प्रतियोगिता परीक्षा में कदापि पास नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कुशाग्र बुद्धि हो। अगर ये चारों चीज नहीं है आपको, 5 चीज, और आपको छठा आपके पास इनबिल्ट है, गॉड गिफ्टेड है, पैदाइशी जन्मजात है। कुछ लोग जन्मजात विलक्षण होते हैं, तो आप जन्मजात विलक्षण हैं, लेकिन ये सब चीज नहीं है, देन आपका विलक्षणता फ्लॉप हो जाती है। और जो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं ना, सिर्फ इससे हासिल नहीं होते हैं, इसी के मदद से हासिल होते हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप चाहे कितना भी कुशाग्र हो, अगर आप इन 5 को फॉलो नहीं करते हैं तो कदापि नहीं होंगे।
अब इन पांचों के पीछे फैक्टर क्या है ये भी जान लो, एकदम प्रैक्टिकल बात बता दे रहे हैं। शांत चित्त इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि एक तो इनका आहार जो है, भोजन, आहार आजकल बहुत बदल गया है। आहार सही नहीं होने की वजह से इनका मन हमेशा बेचैन रहता है। खाते हैं मुर्गा, मछली, मटन, जो मिले वो चबा जाएंगे। जो चीज कहां से रहेगा दिमाग, जैसा अन्न वैसा मन। अब आपको पता चला कि सुबह सुबह उठे और रात का बना हुआ मुर्गा लेकर के बैठ गए। अरे यार, सुबह सुबह उठ करके योगा करो, ध्यान करो, स्प्राउट खाओ, पानी पियो, हल्का फुल्का चीज लो, प्योर चीज लो, तो आपका दिमाग भी काम करेगा। अब पता चला कि नहीं, सीधे लेकर के रात का बना हुआ मछली खा रहे हैं या सुबह सुबह उठ करके सिगरेट पी रहे हैं, ये तो क्या होगा उसका दिमाग का। तो आपको कोशिश करना है कि जो प्राकृतिक चीज है, जो कुदरत आपको खाने पीने के लिए आपको दी है, वो पशुओं के लिए है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं समय से पहले ही बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्यों होता है? ये इसके पीछे हम ही लोग खुद जिम्मेवार हैं। हमारा रहन सहन, खान पान जो है, तो शांत चीज के लिए आहार, योग, ध्यान कीजिए, आहार को ध्यान रखिए और दिमाग शांत रहेगा। सर्कल ऐसा हो, इन्फ्लुएंस से भी होता है, सामाजिक इन्फ्लुएंस से भी लोग अशांत हो जाते हैं। पड़ोस में बाजा बज रहा है, लड़ाई हो रहा है, घर का माहौल है, कई फैक्टर है जिसके वजह से दिमाग शांत नहीं रहना। इसीलिए तो स्टूडेंट को कहा गया कि स्टूडेंट का मतलब है गृह त्यागी। विद्यार्थी को घर से दूर रहने की क्यों सलाह दी गई है, या हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, क्यों हमें बचपन से लेकर के 25 वर्ष तक हमको भेज दिया जाता था घर से बाहर। कोई घर में रह के बच्चा अध्ययन नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, वो बाहर जाकर के ही पढ़ता था, बाहर ही रहता था, गुरुकुल में, आचार्य के पास, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेट माइंड रहे, शांत चित्त रहे। उसको अभ्यास भी कराया जाता था, कैसे शांत चित्त रहना है, कैसे कुशाग्र बनना है, कैसे ध्यान केंद्रित करना है, सब सिखाया जाता है। तब उतना कुशाग्र और ब्रिलियंट होते थे। इसीलिए तो भारत की संस्कृति में समृद्ध है और इतना गहरी है। आज भी लोग नहीं जड़ हिला पाए, क्योंकि इनका जो परवरिश है, इनका जो शिक्षा पद्धति था, जो नॉलेज को ट्रांसफर करने का तकनीक था, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक था। ठीक है, तो ये सब चीज फॉलो करो, तब सक्सेस मिलेगा।